एक दिन एक मेहमान मेरे घर आए। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में एंटर करने के बाद सोफे पे बैठे, उनके चेहरे पे पसीने थे और उन्होंने मुझसे कहा, प्लीज सारे कर्टेन्स खोल दीजिए, खिड़की खोल दीजिए, यहां तक कि ड्राइंग रूम का मेन डोर भी खोल दीजिए। मैंने बोला, क्या हुआ? एयर कंडीशनर चालू है, इतनी अच्छी लाइटिंग है, आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? उन्होंने बोला, नहीं नहीं, ये मेरे साथ बहुत कॉमनली होता है। जब भी मैं किसी नई क्लोज्ड स्पेस में होता हूं, मैं अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाता हूं। मेरे पेट में एक अजीब सी घबराहट होने लग जाती है। और अभी आपके जब मैं घर आया हूं तो मैं लिफ्ट से नहीं आया हूं, मैं सीढ़ी चढ़कर आया हूं, क्योंकि मुझे लिफ्ट में जाने से बहुत डर लगता है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी की कार में या अपनी पर्सनल कार में भी बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता। एक बार थोड़ी सी दूर चलता हूं, उसके बाद गाड़ी रोक के कुछ देर बाहर खड़ा होता हूं। मुझे कुछ लगता है कि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो ये एक बेहद गंभीर फोबिया के लक्षण है। हेलो, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एनएलपी कोच हूं और मैं बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस भी करता रहता हूं। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं क्लॉस्ट्रोफोबिया की, जो एक बहुत ही कॉमन फोबिया है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। बंद जगह में रहने के कारण किसी व्यक्ति में मेंटल फियर या घुटन हो तो इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कह सकते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया से ग्रसित व्यक्ति आमतौर पर बंद स्थानों में जाने से अवॉइड करता है, जैसे कि सिनेमा हॉल, डार्क टॉयलेट्स, गुफा या कोई लिफ्ट। और देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति फ्लाइट्स में जाने के समय डर जाते हैं और ये स्टेयरकेसेस का प्रयोग करते हैं और लिफ्ट को हमेशा अवॉइड करते हैं। आमतौर पे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यह डिसऑर्डर अधिक पाया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है तो वो बिल्कुल घुटन में आ जाता है और इतना डर जाता है कि उसके बाद वो उस जगह जाने के लिए हमेशा मना करने लग जाता है। यहां तक कि अगर उस जगह का नाम भी लिया जाए तो अंदर से सिहर उठता है। बच्चों में भी ये डिसऑर्डर पाया जाता है, खास तौर पे जो बच्चे बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देखते हैं या जिनके घरों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े या पेरेंट्स में किसी में इस तरह का डिसऑर्डर हो। लेकिन बच्चों में इसके लक्षण थोड़े से अलग होते हैं। चलिए बात करते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया के कुछ लक्षणों के बारे में। आमतौर पे ऐसे व्यक्ति बंद स्थानों पे जाने तो दूर, वहां पर जाने के बारे में सोचने से भी उनके हाथ पांव ढीले पड़ने लग जाते हैं। सिर्फ सोचने मात्र से ही उनकी मेंटल कंडीशन खराब होने लग जाती है और वो खुद को खतरे में महसूस करने लग जाते हैं। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति अकेलेपन में खुद को असहाय महसूस करते हैं और अगर उनको कोई किसी ऐसी बंद जगह पर ले जाने के बारे में बात भी कर रहा हो तो शब्दों से ही उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं। अगर उनको यात्रा करनी हो तो किसी भी तरह के हवाई जहाज में या ट्रेन में यात्रा करने की वजह से वो खुद को पसीना पसीना होते हुए महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके अंदर कोई अपराधी छुपा हो और उनको उसकी सजा दी जा रही हो। ऐसे व्यक्ति को अगर सही समय पर ठीक ना किया जाए तो गंभीर हानि इनको उठानी पड़ती है। ये हानि इनके जीवन को बहुत सीमित कर देती है। वो अपने आप को कई सारी चीजों से दूर कर लेते हैं, लिमिट कर लेते हैं और इसकी वजह से सामाजिक रूप से, आर्थिक और व्यावसायिक रूप से भी उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया से ग्रसित व्यक्ति को तो किसी साइकियाट्रिस्ट पे जाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो इस डर को अपने जीवन का एक हिस्सा मान लेते हैं और उनको लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया है। यहां पर यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया क्यों पैदा होता है। आमतौर पे इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल रीजंस नहीं पाए गए हैं, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशंस या कोई पास्ट लाइफ कंडीशन इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये फियर किसी व्यक्ति के अंदर बचपन में या युवावस्था के किसी भी स्टेज पे डेवलप हो सकता है और इसका सीधा सीधा संबंध एमिगडाला से है। एमिगडाला
मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो डर की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना या घटना घटती है जिसकी वजह से उसको गहरा आघात पहुंचता है, या वो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर फंस जाता है, मदद के लिए पुकारता है पर उसको मदद नहीं मिल पाती। आमतौर पे ये प्रॉब्लम किसी व्यक्ति में तब भी हो सकती है जब किसी बंद जगह में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, या यहां तक कि किसी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ हो। इस प्रॉब्लम से ग्रस्त व्यक्ति छोटी और भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से कतराता है, और अगर मजबूरी में उसको ऐसी जगह पर जाना भी पड़ जाए तो खतरा महसूस करने के कारण बॉडी तुरंत ही अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है और नर्वस सिस्टम तुरंत फ्लाइट एंड फाइट मोड पे आ जाता है। आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पे बहुत सारे मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस से रिलेटेड इश्यूज पे डिस्कशन किया है, और बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में हमने बहुत जानकारी दी है। लेकिन हम हमारे हर वीडियो के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते, हम उनके सॉल्यूशंस भी आपको बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया किस तरह से हील किया जा सकता है, और वो भी बिना मेडिसिन के। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी तरह के फियर्स या फोबियाज होते हैं, चाहे वो एक्लूफोबिया हो, एक्रोफोबिया हो या क्लॉस्ट्रोफोबिया हो, इन सभी तरह के फियर्स में साइकोथेरेपी का कोई सानी नहीं है। जी हां, ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। यहां अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी फियर इतना इंटेंस हो चुका है कि वो फोबिया की हद तक बन चुका है, तो आपको साइकोथेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे मोडालिटीज़ के बारे में बात की जाती है, लेकिन हिप्नोथेरेपी, एनएलपी का इसमें कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही इफेक्टिवली इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और पूरी तरीके से उसको बहुत ही कम समय में हील कर देते हैं। हाँ, ड्रग थेरेपी के बारे में बात की जा सकती है। बहुत सारे अलग अलग तरह के सप्रेसिव मेडिसिन हैं जिससे कुछ समय के लिए डर कम हो सकता है, या इसके बारे में आपका विचार ना जाए, ऐसी कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं। लेकिन ये एक परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्लॉस्ट्रोफोबिया के पीछे कोई ना कोई पास्ट लाइफ इशू या कोई ना कोई एनवायरमेंटल इशू जरूर होता है। तो अगर आप इस डर को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो आपको उसकी जड़ पे ही जाना होगा। मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर कर रहा हूं। एक व्यक्ति जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया था, जो किसी भी अंधेरी जगह पे, किसी भी बंद जगह पर लिफ्ट में जाने से डरता था, जब हमने उसका रिग्रेशन किया हिप्नोसिस के माध्यम से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से, तब कुछ ऐसी बातें जानकर हम भी अचंभित हो गए। और ये बहुत कॉमन सी बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने कई सारे पेशेंट्स और कई सारे क्लाइंट्स पे किया है, और मैं कंटिन्यूअसली ये देखता हूं कि किसी भी तरह का फियर या फोबिया हो, उसके पीछे कोई ना कोई पास्ट लाइफ इशू निकलता है। वो घटनाएं उनके इस जन्म की भी हो सकती हैं और पास्ट लाइफ की भी हो सकती हैं। जी हाँ, इसको सुपरस्टिशन बिल्कुल नहीं मानिए। साइंस से ये प्रूव हो चुका है कि कोई भी पास्ट में हुई घटना इमोशंस लेवल पर बहुत ही डीप सबकॉन्शियस लेवल पर स्टोर हो जाती है, और ये जो इमोशंस हैं, ये जो फीलिंग्स हैं और ये जो थॉट्स हैं, ये जब भी ट्रिगर होते हैं तब व्यक्ति के अंदर एक बार फिर वही डर पैदा हो जाता है। तो अगर आप इसको परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं तो पहले आपको इसके जड़ का पता लगाना होता है। एक बार जड़ का पता लग जाए तो उसको पूरी तरीके से हील किया जा सकता है। हम जब अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं उस समय पर हमारे जीवन में कई तरह की घटनाएं घटती हैं। उनमें से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, इमेजेस, साउंड और फीलिंग्स के फॉर्म में हमारे अंदर स्टोर हो जाते हैं। बहुत सारे मेथड्स इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि एनएलपी में एक मेथड है स्विश, जो छोटे मोटे फियर को एड्रेस करने के लिए लिया जा सकता है, कोलैप्स एंकर, और खास तौर पे मैं यहां बात करना चाहूंगा फास्ट फोबिया क्योर की, क्योंकि ये मैजिकल तरीके से किसी भी फोबिया को क्योर करता है। कुछ
30 मिनट से लेकर 120 मिनट में कितना भी इंटेंस फियर हो, कितना भी बड़ा फोबिया हो, वो इस तरह से गायब हो जाता है जैसे जीवन का कभी हिस्सा था ही नहीं, और व्यक्ति एक बार फिर एक उमंग भरी, एक खुशियों भरी जिंदगी जी पाता है जो किसी भी लिमिटेशन से परे हो। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी डर हो, चाहे वो फियर ऑफ फेलियर हो, फियर ऑफ डिजीज हो, फियर ऑफ हेल्थ हो, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ डिजिटेट, फियर ऑफ होल्स, या और भी किसी तरह का फोबिया, इस तरह के करीब 600 तरह के फोबियाज गूगल पे लिस्टेड हैं और नए नए फोबियाज आते जा रहे हैं। इन सभी फोबियाज का एक रामबाण इलाज या एक परमानेंट इलाज आपको एनएलपी और हिप्नोथेरेपी में मिल सकता है। सिर्फ 1 या 2 सेशन में ही आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और आप एक बेहतरीन जिंदगी जी पाएंगे। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, हर डर लाइलाज नहीं होता, बल्कि हर फोबिया का इलाज पूरी तरीके से किया जा सकता है, वो भी बहुत कम वक्त में। उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनके जीवन में, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन फोबिया है, इस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल पाएं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।